नंबर कर लो आप पहले 19 और पहले से निकाल के रखो, बाद में झंझट नहीं हो। पेन नंबर 19 कल उपक्रम हो चुका है, फिर भी मैं वापस कर रहा हूँ। और यहाँ जो शुरू हो रहा है वो नीचे से जहन अनंतानंतादो, नीचे से 5वीं लाइन जहन अनंतानंतादो, वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब चले अपन कल का गणित वापस कर रहा हूं। कल अपन ने यहां प्रश्न देखा था कि अनंतानंत भी अनंतानंत विकल्प रूप में है, तो फिर वो कौन सी राशि लेनी है। तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे थे जहन अनंतानंतादो। कल ये प्रकरण हो चुका है, गणित करने के लिए अपन इस प्रकरण को वापस ले रहे हैं। जहन अनंतानंतादो अनंतानि वक्कठाणानि वरि अभुस्सरियूण। जगन्य अनंतानंत से अनंत वर्गना स्थान ऊपर जाकर उक्कस अनंतानंतादो अनंतानि वक्कठाणानि हेठा। उत्कृष्ट अनंतानंत के अनंत से अनंत वर्गना स्थान को वर्ग स्थानों को कम करके वो शरीर उतरकर अंतरे जिनदिष्ट भाव, मध्य में जो जिनदिष्ट भाव है उस राशि को घेतव्यो ग्रहण करना चाहिए। अब तिन्निवारम भक्कित संभक्कित राशिदो अनंत गुणो चदपपक्कित राशिदो अनंत गिनेनो मिच्छा इट्टी राशि होती। अथवा अभी दूसरे प्रकार से ले रहे, तो 3 बार वर्गित संवर्गित राशि से अनंत गुना और 6 द्रव्य की राशि को मिलाकर उत्पन्न हुई राशि से अनंत गुणहीन, ये मिथ्या दृष्टि की राशि होती है। अब इस बात को अपने को अपनी भाषा के गणित में समझना है। तो सामान्य रूप से त्रिलोक सार में
जैन गणित को करने के लिए 14 धाराओं का वर्णन आया है। उसमें से एक धारा है द्विरूप वर्ग धारा। द्विरूप यानी दो दो, और वर्ग यानी वर्ग करते जाना। एक ही राशि को उसी राशि से गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उसको कहते हैं वर्ग। तो वर्ग धारा का अर्थ है, सबसे पहले जैसे हमने 2 लिया, वर्ग लिखने की जो व्यवस्था होती है वो उसके ऊपर होती है। तो 2 के ऊपर हमने 2 लिखा, तो ये क्या हो गया 4, ठीक है। इसी तरह यदि हमने 4 का वर्ग कर लिया तो होगा 16, 16 का वर्ग कर दिया तो हो गया 256, 256 का वर्ग कर दिया तो होगा 65,536। यदि इसका वर्ग कर दिया, इसको कहते हैं पन्नट्ठी, 65,536, इसका शास्त्रीय नाम है पन्नट्ठी। इसके बाद जब इसका वर्ग करेंगे तो संख्या आएगी 42, 94, 96, 42, 94, 96, 72, 96। इसको कहते हैं बादाल, इसको कहते हैं पन्नट्टी, इसको कहते हैं बादाल। और इनका वर्ग करने पर सबसे पहले 18 आएगा और ये 20 अंक की संख्या होगी, इसको कहते हैं इकट्ठी। वापस देखो आप, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 65,536, 65,536 का वर्ग ये आएगा 42, आगे 8 संख्या और इसी तरह इसको कहेंगे बादाल, है ना। 65,536 को पन्नट्टी और 42 से जो शुरू संख्या हुई है उसको कहेंगे बादाल। और बादाल की जब गणित करेंगे वर्ग का तो वो 20 अंक की संख्या आएगी, उसको कहेंगे इकट्ठी। अब आप देख लो अपने को क्या करना है द्विरूप वर्ग धारा में। द्विरूप वर्ग धारा में 2, 4, 16, 256 आदि आदि संख्या लेके जाना है। कब तक लेके जानी है? जब तक केवल ज्ञानी के अविभाग प्रतिच्छेद का अंत नहीं आता तब तक, मतलब केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद पर्यंत, तब तक 2-2 वर्ग वर्ग से बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं द्विरूप वर्ग धारा। रूप यानी अंक, रूप यानी अंक। जब कोई अंक नहीं होगा तो उसको कहेंगे 1, और जब उसके साथ द्विरूप डाला है तो अर्थ हो गया 2 अंक, ठीक है ना। केवल रूप कहेंगे तो 1, और रूप छोड़ करके द्विरूप त्रिरूप कहेंगे तो 2, 3 वगैरह अंक आ जाएंगे। तो ये द्विरूप, और करना क्या है, पहले 2 को लेना है, उसका वर्ग बनाना है, फिर उसका वर्ग बनाना है, उसका वर्ग बनाना है, उसका वर्ग बनाना है। कब तक बनाना है? जब तक केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद का स्पर्श नहीं हो जाता, यानी अनंत तक। यहां तक ठीक है। इसको कहेंगे अपन द्विरूप वर्ग धारा। अब द्विरूप वर्ग धारा को जो अपन ने यहां लिखा है 2, 4, 16, 256, इसको अपन यहां कह देते हैं अपने सुविधा के लिए मूल राशि। ठीक है। अब मूल राशि के बाद वर्ग शलाका बनानी है। तो 2 की मतलब 4 की वर्ग शलाका कितनी? 1, क्योंकि 2 से अपन ने शुरू की है। 16 की वर्ग शलाका कितनी? तो 2, 256 की 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना। ये जो भी तो अपन लिख लेते 4, 5 और 6, इसको कहेंगे वर्ग शलाका। आगे और बढ़ते जब अनंत तक, 2 को कुछ नहीं गिनना है यहाँ पर, मूल राशि से आगे
जब अपन बढ़ते हैं तो 4 की एक वर्ग शलाका हुई, यानी 2 को कितनी बार गुणने पर 4 आएंगे? एक बार वर्ग करने पर 4 आएंगे। 2 को कितनी बार वर्ग करने पर 16 आएंगे? तो शलाका कितनी हुई? 2। 2 का वर्ग किया, फिर उसका वर्ग करना है ना, तो 2 हो गए। इसी तरह 256 की वर्ग शलाका 3, 15 की 4, 12 की 5, 61 की 6, आगे बढ़ते चलो। चलिए, तो इसको कहेंगे अपन वर्ग शलाका। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अर्धशलाका की। अर्धशलाका, अर्ध यानी पहले तो देखो, शलाका यानी गणना, ठीक, अर्धशलाका यानी उससे आधा। ठीक है, अपन केवल समझने के लिए 256 की अर्धशलाका बना लेते हैं। अब अपन अर्धशलाका राशि निकालने की व्यवस्था देखते हैं। जिस राशि की अर्धशलाका निकालनी है उसको 2-2 का भाग देते जाना है। और अर्धच्छेद कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? अर्धच्छेद। अर्धच्छेद यानी आधा हिस्सा छेदना, छेद यानी कम करना, है ना, आधा हिस्सा को कम करना। तो अपन कर लेते, देखो 258 को आधा आधा करते चलते, 256 आधा आधा कितना होगा? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 256 के अर्धच्छेद कितने होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो अपने को अर्धशलाका कैसे गिननी पड़ेगी? 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, आगे बढ़ते चलो। तो ये अर्धच्छेद मतलब आधा आधा हिस्सा। तो अब अर्धच्छेद की शलाका कितनी हुई? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यदि मैंने पूछा कि 256 के अर्धच्छेद शलाका कितनी? 8 शलाका, और अर्धच्छेद संख्या कितनी? तो 128, 64 वगैरह वगैरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी तक अपना इतना गणित हुआ। अब अपन और व्यवस्थित देखते हैं। एक शब्द अभी अपने को आएगा विरलन। विरलन का अर्थ होता है एक एक रूप से फैला देना। ठीक है, और देय राशि कहते हैं उसके ऊपर स्थापित करना। वापिस देखते हैं, विरलन और देय। जैसे मान लो अभी अपन ने बोला था कि अपने को देय यानी, जैसे यहां पर अपन ने कहा विरलन किया ये एक 4 बार, और इस पर यदि अपन ने देय राशि दी ऐसे, तो ऊपर रखी हुई राशि को देय राशि कहते हैं, और नीचे फैला हुई राशि को, वो भी कैसे फैलाना है? एक एक अंक में फैलाना है, एक एक करके फैलाना है, संयोग में नहीं, अलग अलग एक एक, उसको कहते हैं विरलन। और विरलन के ऊपर जिससे गुणा करना है वो हो गई देय राशि। और विरलन और देय का यदि गुणा किया जाता है तो उसको कहते हैं वर्गित संवर्गित राशि। अपन उदाहरण के लिए एक बार करके देखते हैं वर्गित संवर्गित का उदाहरण। ठीक है, मान लो मैंने विरलन राशि की 4 और देय राशि की 4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 4 को एक एक करके विरलन करना है, छुट्टे करना, एक एक हो गया। उसके बाद
उसके ऊपर देय राशि को स्थापित करना है। तो देय राशि को स्थापित किया और इनका परस्पर गुना करने बाद क्या होगा, तो इसको कहेंगे वर्गित संवर्गित राशि। इसको क्या कहेंगे, वर्गित संवर्गित राशि। तो 4 की वर्गित संवर्गित राशि कितनी होगी, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256। तो 4 की वर्गित संवर्गित राशि जो है वो 256 आएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहे देखो, अवा तिन्निवारम वर्गित संवर्गित राशि दो अनंत गुणों, 3 बार वर्गित संवर्गित करना है। ये कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ। ऐसे 3 बार वर्गित संवर्गित राशि करनी है। अब अपन ठीक से कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन वर्गित संवर्गित की व्यवस्था के लिए सबसे पहले उदाहरण के लिए 2 लेते हैं, क्योंकि द्विरूपवर्ग धारा नहीं थी अपन ने, द्विरूपवर्ग धारा थी, इसलिए अपन 2 लेते हैं। वर्गित संवर्गित राशि करनी है, त्रिबार ने 3 बार वर्गित संवर्गित करना है। तो पहले अपन कर लेते हैं विरलन राशि 2 और देय राशि 2। ठीक, तो विरलन राशि अपन ने कर ली। ठीक है, इसके ऊपर देय राशि ये कितने हुए, 4। अगले पेज पर देखो इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने कहा है को तिन्निवारम वर्गित संवर्गित राशि, वो वर्गित संवर्गित राशि कैसी है, यानी कौन सी है, तो उच्चते कहते हैं जहन्नमनंतानंतम विरलेऊण एकैकस्य रूपस्य जहन्नमनंतानंतम दाऊण वर्गित संवर्गितम काऊण उपपन्न महाराशि दुप्पड़ी राशि काऊण। ठीक है, यहां तक अपन देख लेते हैं। अब अपन एक काम करते हैं अपने उदाहरण के लिए, अपने समझ के लिए। ठीक है ना, इन्होंने कहा जगन्यम अनंतानंतम, जगन्य अनंतानंत। अपन जगन्य अनंतानंत को कर देते 2। अब अपन इस गणित को पूरा करेंगे आखिर तक। जगन्य अनंतानंत की राशि को विरलन करो, तो हमने 2 का विरलन कर दिया। 2 का विरलन करने बाद वो कह रहे एकैकस्य रूपस्य जहन्नम अनंतानंतम दाऊण, उसके ऊपर जगन्य अनंतानंत को देकर, तो 2 राशि हो गई, विरलन राशि और देय राशि। फिर इनको वर्ग संवर्गियम काऊण, इसको वर्ग संवर्गित करके तो हमने ये कर लिया। अब ये महाराशि उत्पन्न महाराशि, उत्पन्न महाराशि क्या हुई, 4। तो चलो उत्पन्न महाराशि हमारी 4 हुई। ठीक है, अब उत्पन्न महाराशि 4, यहां तक ठीक हो गया। आगे पढ़ूं, तथ्य काउण महाराशिम दुप्पड़ी राशिम काउण, उस महाराशि को 2 राशि में भाग करो। अब 2 राशि कौन सी, एक विरलन राशि और एक देय राशि। 2 हो गई, कौन कौन सी, विरलन राशि और देय राशि। ऐसे 2 भागों में उस महाराशि को स्थापित करो, यानी महाराशि होगी विरलन राशि और महाराशि होगी देय राशि। तो चलिए कर लेते हैं अपन। महाराशि हो गई विरलन राशि में और महाराशि हुई देय राशि में। और फिर क्या करना है, पहले काउन तत्ते राशि विरलेऊण और महाराशि समानम ऋणम परिदाऊण वर्गित संवर्गित काउन। अब क्या करना है, वर्गित और संवर्गित करना है। तो चलिए इनको अपन गुना कर लेते। तो 4 गुणिले 4 16, 16 गुणिले 4 64, 64 गुणिले 4 256। ये 256 को आप क्या कहेंगे, नई महाराशि। पहले महाराशि कितनी आई थी, 4। अब महाराशि कितनी आई, 256। ठीक है, इन्होंने कितनी बार वर्गित संवर्गित करने के लिए कहा है, 3 बार। अब तीसरी बार करना बचा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पुनः भी उत्थित महाराशि, पुनः जो उपस्थित महाराशि है
या निर्मित महाराशि, उस महाराशि को दुप्पड़ी राशि काउर, दो राशियों में विभाजित करके, मतलब अब क्या करना है, इस 256 को दो राशि में बांटना है। पहली राशि विरलन राशि और दूसरी राशि देय राशि। तो 256 हो गए विरलन और 256 हो गए देय। ठीक है, मतलब अब क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे 256 और उस पर 256 256 256 256 कितनी बार, 256 बार ना। ये कह रहे हैं अगर ऐसा अगर गुणाकार किया जाएगा तो 617 अंक वाली संख्या आएगी। तो जब अपन 2 अंक को ले रहे हैं तो उसका उत्तर 617 अंकों में जा रहा है। शुरू कहाँ की थी अपन ने, विरलन राशि 2, तो 2 विरलन राशि करके वर्गित संवर्गित करने बाद उसकी त्रिवार वर्गित संवर्गित राशि 617 अंकों में आई है। अंकों में 3 बार, 2 बार कर दिया। एक बार ये हुई थी तो महाराशि 4 हुई थी, दूसरी बार महाराशि हुई थी 256, अब तीसरी बार महाराशि हो रहे 617 अंक प्रमाण। अपने को तो गिनने भी नहीं आएगा, लिखने भी नहीं आएगा 617 अंक लिखने में। इतनी बड़ी महाराशि का निर्माण होगा, यहां तक समझ में आया। अब ये कह रहे हैं तीन निवारम वर्गित संवर्गित राशि नाम, इसका नाम 3 बार वर्गित और समवर्गित महाराशि नाम, वर्गित और समवर्गित राशि ये नाम है। हाँ, तो समझने के लिए हिंदी का ये पैराग्राफ पढ़ ले जो पेज नंबर 20 पर दिया है समाधान के रूप में। जगन्य अनंतानंत का विरलन करके, तो पहली बात तो ये देखो अपन ने जगन्य अनंतानंत की इतनी बड़ी संख्या है कि अपन उसका विरलन तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए अपन ने जगन्य अनंतानंत को लिया 2, ये अपनी कल्पना है। जगन्य अनंतानंत वो 2 लिया। अब अपन कर रहे हैं, देखो जगन्य अनंतानंत का विरलन करके और विरलित राशि के प्रत्येक एक के ऊपर जगन्य अनंतानंत को दे रूप से देकर, तो अपन ने क्या किया, जगन्य अनंतानंत का विरलन किया और विरलन करने के बाद उतना ही जगन्य अनंतानंत को दे रूप में रखा। ठीक है, आगे उनके परस्पर वर्गित संवर्गित करने पर जो महाराशि उत्पन्न हो, उनको वर्गित संवर्गित करने पर महाराशि उत्पन्न हुई 4, जो उत्पन्न हो उसकी 2 पंक्ति करनी चाहिए। तो हमने उसकी 2 पंक्ति की, एक विरलन राशि और एक देय राशि। महाराशि के 2 संख्या की है, महाराशि को 2 भागों में स्थापित किया है, महाराशि को 2 संख्या में स्थापित किया है, एक विरलन राशि एक देय राशि। अब अर्थात तत्प्रमाण राशि को 2 स्थानों में स्थापित करना चाहिए। उनमें से एक राशि का विरलन करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के ऊपर दूसरी पंक्ति में स्थापित महाराशि को देय रूप में देकर, तो इसको किया विरलन राशि, इसको किया महाराशि देय राशि, और उनके परस्पर वर्गित संवर्गित करने पर जो महाराशि उत्पन्न हो, तो इनका वर्गित संवर्गित करने पर महाराशि उत्पन्न हुई 256। उसकी फिर से 2 पंक्ति करनी चाहिए। तो 2 पंक्ति कौन सी की हमने, वर्ग मतलब विरलन राशि और देय राशि, ये 2 पंक्तियां बनाई। पहली पंक्ति विरलन राशि की, दूसरी पंक्ति देय राशि की, और उनमें से एक राशि का विरलन करके विरलित राशि के प्रत्येक एक के ऊपर दूसरी पंक्ति में स्थापित महाराशि को देय रूप से देकर उनके परस्पर गुणा करने पर जो महाराशि उत्पन्न है उसे 3 बार वर्गित संवर्गित राशि कहते हैं। मतलब अपने गुणाकार के अनुसार,
अपन ने जो दो संख्या मानी अपने गुणाकार के अनुसार 2 का वर्गित संवर्गित जो राशि का अंक आना है वो 617 अंक प्रमाण आना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर शंकाकार ने पुनः प्रश्न किया है, एसो सप्व जीव राशि दो किंचुणमिच्छा दिट्ठि राशि दो अनंत गुणहीनोक्ति कदम जानी यदि इस जीव राशि संपूर्ण जीव राशि से कुछ कम, संपूर्ण जीव राशि को अपन मान लेते हैं x, तो अब कुछ कम कितना लेना है, तो सिद्ध राशि और दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक की राशि। ये मिथ्या दृष्टि नहीं है ना, सिद्ध नहीं है, दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान की जो मिथ्या दृष्टि नहीं है। यहाँ बात किसकी चल रही है, मिथ्या इट्टी केवड़िया अनंता अनंता ऐसा आया है ना, मिथ्या दृष्टि कितने अनंत, तो मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। तो मिथ्या दृष्टि की राशि संपूर्ण जीव राशि से कम है, कितनी कम है, सिद्ध राशि और दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक की राशि, इतना जीव राशि में से कम कर दो तो मिथ्या दृष्टियों की राशि आ जाती है। तो ये तेरे किन सप्व जीव राशि दो किंचुणमिच्छा दिट्ठि राशि दो अनंत गुणहीनोक्ति कदम जानित्यति, ये 3 बार वर्गित संवर्गित करने से उत्पन्न हुई जो राशि है वह संपूर्ण जीव राशि से कुछ कम और मिथ्या दृष्टि राशि से अनंत गुणाहीन है। ये कैसे जानते हो, तो अब इसके लिए फिर वो कोई गणित दे रहे हैं। अब वापस अपन गणित करेंगे। चलिए भाई हम बताते हैं आपको कैसे बताते हैं। जहन्न परिताणन्तस्य अर्धच्छेदनाणमुवरि तस्सेव भक्तसलागाओ रुवायाओ पक्षित्ते जहन्नानन्तानन्तस्य भक्तसलागा भवन्ति। अब अपने को करना है अनंतानंत की वर्गशलाका, गणित क्या निकालना है, अनंतानंत, मैं ऐसे कर लिखता हूं उसको, ठीक है क्या, अनंतानंत यानी अनंतानंत। पहले यहां समझ लो, मैं रुकू बाद में लिखो, यहां समझने में बिल्कुल सरल समझ में आ जाएगा। तो अनंतानंत की वर्गशला का निर्माण करनी है। बराबर समीकरण बनाना ना गणित का, ये इतनी होगी कब, तो कह रहे हैं अजन्य परितानंतस्य अर्धच्छेदनाणुवरि, जगन्य परितानंत के अर्धच्छेदों के ऊपर तस्सेव वर्गशलाकाओ रुवायाओ पक्षित्ते, उसके ऊपर वर्गशलाका को 1 से मिलाने पर, अब अपन देखो क्या क्या करना है। अपन जगन्य परितानंत को मान लेते 4। प्रश्न है जगन्य परिता संख्या का अर्धच्छेद कितना होगा, देखो 4 का अर्धच्छेद होगा 2 और 2 का अर्धच्छेद होगा 1, तो कितनी बार अर्धच्छेद हो सकता है, 2 बार। इसको तो भूल जाओ, इसके अर्धच्छेद कर रहे हैं ना, ये 2 बार हुए। तो ये क्या कह रहे हैं, जगन्य परितानन्तस्य अर्धच्छेदनाणुवरि, जगन्य अर्धच्छेद के ऊपर तस्सेव वर्गशलाकाओ, तो पहले अपन यहां लिख लेते हैं 2, है ना, उसके ऊपर क्या करना है, तो वर्गशलाका। अब वर्गशलाका कितनी होगी, 4 की वर्गशलाका केवल 2 ही होगी, मतलब 1 वर्गशलाका 1 राशि 2। ये किया था अपन ने, याद है, हाँ। तो वर्गशलाका 1 2 3 4,
तो यहाँ वर्ग शलाका 1 हो गई। अब ये कह रहे जन्न परित्तानन्तस्य अर्ध छेदनानुमोरे तस्य वक्त शलाकाओ रुवाइयाओ, एक रूप अधिक, रूप यानी संख्या, और जहां पर उसके साथ कोई विशेषण नहीं हो तो रूप का अर्थ हो गया एक, तो रुवाइयाओ। ये हो गई अनंतानंत की वर्ग शलाका। वापिस देख लो ये क्या कह रहे हैं, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। जगन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में, तो जगन्य परितानंत के अर्धच्छेद कितने हो गए? 2, क्योंकि हमने जगन्य परितानंत किसको माना? 4, तो 4 के अर्धच्छेद होंगे 2। जगन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में उसी की अर्थात जगन्य परितानंत की एक अधिक वर्ग शलाका मिला देने पर, तो वर्ग शलाका की एक, उसमें एक अधिक वर्ग शलाका हो गई मतलब 2, इन सबको मिला देने पर जगन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे। जन्न परित्तानन्तस्य अर्धच्छेदनाहि दुगुणिताहि जन्न परित्तानन्ते गुणिते जन्न अनंतानन्तस्य अर्धच्छेदन छेदनय शलाका हवन्ति। अब प्रश्न है, जगन्य परित्तानंत और 2 अर्धच्छेद गुना करने पर जगन्य अनंतानंत की अर्ध शलाका आती, ये क्या थी? अब क्या निकालना है? अर्ध शलाका। जगन्य परितानंत और उसी की चलिए मैं वापस पढ़ता हूं। अब ये जगन्य परितानंत, जगन्य परितानंत का अपन ने क्या लिया था? 4। जगन्य परितानन्तस्य अर्धच्छेदनाहि, उसके अर्धच्छेद उसको दुगुणिताहि जगन्य परितानन्ते गुणिते। अब क्या करना है देखो, जगन्य परितानंत की संख्या है 4, ठीक है, उसकी अर्ध शलाका है 2 और उसको 2 से गुणा करना है, यानी द्विगुणित करना है। मतलब ये हो गए 4 गुणिले 4 बराबर 16। अब ये क्या कह रहे हैं? दुगुणिताय जन्न परितानन्ते गुणिते जन्न अनंतानन्तस्य अर्धच्छेदनय शलाका हवन्ति। ये अर्धच्छेद शलाका हो गई जगन्य अनंतानंत की। हिंदी में देख लो क्या कह रही है। जगन्य परितानंत के द्विगुणित अर्धच्छेदों से जगन्य परितानंत के गुणित करने पर जगन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाएं होती है। यहां तक हो गया। अब बाकी सरल है। एदाओ च जगन्न परितानंतादो असंख्येच गुणाओ तस्यैव उम्रिव वब्गादो असंख्येच गुणहीनाओ। ये जो जगन्य अनंतानंत आया था वो जगन्य परितानंत से असंख्यात गुणा है और उपरिम वर्ग से असंख्यात गुणाहीन है। एदान मोरी जगन्न अनंतानंतस्य वक्कसला जगन्न परितानंतस्य अर्धच्छेदनाहितो विशेषायोपक्किते परमवार वक्कित संभक्कित राशिस्य वक्कसलाका हवन्ति। ये जगन्य परितानंत से असंख्यात गुणी उसी के उपरिम वर्ग से वर्ग शलाका से जगन्य परितानंत के अर्धच्छेद से विशेष अधिक मिलाने पर
पहले बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाका होती है। अब इसके लिए अपन हिंदी में क्या लिखा है देखो, इन जगन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाओं में जो जगन्य परितानंत के अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक है, ऐसी जगन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं होती हैं। एदाओ जहन अनंतानंतादो अनंत गुणाओ तस्सेव पूर्ववब्बादो अनंत गुणहीनाओ। और ये कितनी है तो अनंतानंत से जगन्य अनंतानंत से अनंत गुणी है, लेकिन उपरिम वर्ग से अनंत गुणहीन है। एदान मोरी पड़मवार वक्तित संप्रज्ञित राशि सबक सलागाओ पक्किते। और इसके ऊपर पहली बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाओं को मिलाने पर द्वितीय बार वर्गित संवर्गित राशि वर्ग शलाका अवंती। दूसरी बार की वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाका आती है। अब हिंदी में क्या कहा देखो, ये प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं जगन्य अनंतानंत से अनंत गुणी है और उसी के अर्थात जगन्य अनंतानंत के उपरिम वर्ग से अनंत गुणीहीन है। इन प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाओं में प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं होती है। एदाओ पड़मवार वक्कित संविग्धारिस्तो अनंत गुणाओ तस्सिम उपरिम वक्गणादो अनंत गुणहीनाओ। ये भी कितनी है, पहली बार वर्गित संवर्गित राशि के अनंत गुणे हैं और उसी के उपरिम वर्ग से अनंत गुणाहीन है। एदान मुहरि द्वितीय बार वर्गित संवर्गित राशिस् वक्ग सलागाओ पक्किते तदीय बार वर्गित संवर्गित राशिस् वक्ग सलागा अवंती। इसके ऊपर दूसरी बार की वर्गित संवर्गित राशि की वर्गना शलाकाओं को रखने पर तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाका होती है। एसो वर्ग शलाका राशि पड़मवार वर्गित संविग्ध राशि दो उवरी एकमपि वर्गट्टाणं न चढ़िदो तेने देशिन दोन्नम राशिनम वर्ग शलाकाओ सरिसाओ होंत्योगी वर्ग शलाकाओ जन्न परितानंतादो असंख्यज्य गुणाओ। ये जो वर्ग शलाका राशि है वो प्रथम बार की वर्गित संवर्गित राशि से ऊपर एक भी वर्गना स्थान नहीं चढ़ती है तो भी उस दोनों राशि में वर्ग शलाका सरके होते हैं, फिर भी वर्ग शलाका जो वर्ग जगन्य परितानंत की है उससे असंख्यात गुणी है। अब यहाँ क्या कह रहे, ये दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाका है। प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि से अनंत गुणी है और उसी के अर्थात प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के उपरिम वर्ग से अनंत गुणीहीन है। इन दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धच्छेद शलाकाओं में दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं होती है। अपन थोड़ा सा विषयार्थ को भी देख ले एक बार। जो राशि विरलन दे क्रम से उत्पन्न होती है उसके अर्धच्छेद विरलित राशि को दे राशि के अर्धच्छेदों से गुणा करने पर आते हैं तथा उसकी वर्ग शलाकाएं विरलित राशि के अर्धच्छेदों में दे राशि के अर्धच्छेदों के अर्धच्छेद या वर्ग शलाकाएं मिला देने पर होती हैं। गणित के इस नियमानुसार जगन्य परितानंत के अर्धच्छेदों से जगन्य परितानंत को गुणा कर देने पर जगन्य युक्तानंत के अर्धच्छेद और जगन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में उसी की वर्ग शलाकाएं मिला देने पर जगन्य युक्तानंत की वर्ग शलाकाएं उत्पन्न होगी। फिर भी प्रकृति में जगन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं और अर्धच्छेद लाना है, परंतु जगन्य अनंतानंत जगन्य युक्तानंत के उपरिम वर्ग रूप है और वर्ग से उपरिम वर्ग की वर्ग शलाकाओं और अर्धच्छेदों को लाने के लिए यह नियम है कि विवक्षित वर्ग के अर्धच्छेदों से उपरिम वर्ग के अर्धच्छेद दुने और विवक्षित वर्ग की वर्ग शलाकाओं से उपरिम वर्ग की वर्ग शलाकाएं एक अधिक होती है।
इसलिए जगन्य युक्त अनंत के अर्धच्छेदों को गुना कर देने पर जगन्य अनंतानंत के अर्धच्छेद और जगन्य युक्त अनंत की वर्ग शलाकाओं में एक और मिला देने पर जगन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं होगी। इस संपूर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखकर कहा गया है कि जगन्य परितानंत के अर्धच्छेदों में उसी की एक अधिक वर्ग शलाका मिला देने पर जगन्य अनंतानंत की वर्ग शलाकाएं और जगन्य परितानंत की द्विगुणित अर्ध शलाकाओं से जगन्य परितानंत को गुणित कर देने पर जगन्य अनंतानंत की अर्धच्छेद शलाकाएं होती है। इसी प्रकार वर्गित समवर्गित राशि की वर्ग शलाकाएं और अर्धच्छेद लाने की पद्धति के अनुसार प्रथम द्वितीय और तृतीय बार वर्गित समवर्गित राशि के अर्धच्छेद और वर्ग शलाकाओं के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। ये गणित भी अपन कल करें।